Hello everyone, welcome back to Concept Say. Myself Daksh Gupta. I secured all India rank in CA Inter and scored 100 on 100 in accounts in class 12th. So आज के क्लास में हम लोग जो अलग अलग तरह की एंट्रीज होती है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे डिस्काउंट्स के हुए एंड बैड डेट के हुए, हम स्पेसिफिकली इनको कवर करेंगे. सो ये बेसिकली वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा जो अप्रॉक्स अराउंड 1 आवर का होगा एंड सेकेंड पार्ट एक और आएगा जो 15 मिनट्स का होगा. तो इन दोनों वीडियो से हम जो भी जनरल्स के जो भी अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन हो गए, जैसे इंश्योरेंस भी हो गया, एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गई, जैसे क्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हम वो सब पूरा कंसेप्ट से फ्रॉम स्क्रैच कवर करेंगे. और जितने भी तरह के उसमें टाइप्स हो सकते हैं, लाइक डिस्काउंट में भी अगर 5 टाइप के क्वेश्चन है तो हम पांचों टाइम पूरा बेसिक से समझेंगे. सो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इसमें आपको एक है कि आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको और कोई वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो हम सबसे पहले जो समझेंगे वो है डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स, कि दोनों क्या होते हैं, दोनों का मतलब क्या है, दोनों की एंट्रीज क्या होती है, कंसेप्ट क्या होता है, लॉजिक क्या होता है. ठीक है. तो सबसे पहला वर्ड जो मैं आप लोग समझाऊंगा वो है रिबेट, कि रिबेट जो वर्ड है वो क्या होता है. ठीक है. तो ये बेसिक चीज आप समझना है. मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं कस्टमर, आप एक कस्टमर हो. ठीक है. एंड आपने लेट्स सपोज आपको एक चेयर चाहिए था, आप फर्नीचर की शॉप पे गए, आपने वो चेयर ले लिया. 10,000 की चेयर थी, आपने वो चेयर 10,000 में ले ली. ठीक है. आपने वो चेयर लेने के बाद जब घर आए तो आपको अगले दिन रियलाइज हुआ कि चेयर थोड़ी सी खराब है. ओके, कि चेयर थोड़ी सी खराब है, चेयर में कुछ डिफेक्ट है. मेजर डिफेक्ट नहीं कि चेयर पूरी खराब होगी, बट थोड़ी सी खराब है. सो आप शॉपकीपर के पास गए वापस, ऑफ कोर्स जाके बोले कि चेयर खराब है इतनी, मेरे को नहीं अच्छी लगी. तो शॉपकीपर सोचेगा कि यार मैं इसका नया पीस दूंगा, ट्राई करता हूँ सेटल कर लेगा, क्योंकि वो पीस फिर कौन खरीदेगा. तो शॉपकीपर बोल दिया अच्छा ठीक है, आपने 10,000 खरीद लिया था ना, मैं आपको 3,000 इस पर डिस्काउंट दे देता हूँ, मैं आपको 3,000 का इस पे छूट दे देता हूँ. चलो अब आप 10,000 नहीं, आप 7,000 दें इस चेयर का. वापस बता दो मैं क्या हुआ. आप एक चेयर खरीदे और आपको रियलाइज हुआ कि चेयर थोड़ी खराब है, चेयर की क्वालिटी में कुछ दिक्कत है. तो आप शॉपकीपर के पास गए एंड शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने बोला मैं आपको रिप्लेस तो नहीं दूंगा, मैं आपको इसी पे ऑफर दे देता हूँ, मैं आपको इसी पे ऑफर दे देता हूँ कि आपने 10,000 खरीदा था ना, आपके लिए 7,000 का हो गया, आपको 3,000 ऑफ, आपको 3,000 का ऑफ. वो 3,000 का ऑफ क्या था, उसको हम अकाउंटिंग टर्म में क्या बोलते हैं, रिबेट. तो रिबेट जो होता है वो हमें मिलता है या हम देते हैं जब कुछ पुअर क्वालिटी का रीजन हो या ऐसा कुछ रीजन हो. ठीक है. ये एक बेसिक सा एग्जांपल हो गया हमारे रिबेट को समझने के लिए. क्या कि हम कुछ ऐसा ऑफर हमें दे रहा है या हमें मिल रहा है, डिपेंड कर रहा है कि हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं. ठीक है. क्यों, क्योंकि कुछ क्वालिटी पुअर रह गई एंड उसको हम रिप्लेस करने की बजाय उसको थोड़ा सा उसमें ऑफ दे रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा ऑफ दे रहे हैं. ठीक है. तो ये हमारा रिबेट क्लियर हो गया कि रिबेट क्या होता है. सो इसका अगर हम लोग देखें तो लेट्स सपोज हम लोग यही एंट्री समझते हैं कि हम लोग समझते हैं कि हम लोग है ना इसमें सप्लायर थे, हम लोग इसमें सप्लायर थे. तो मैंने पहले सेल किया होगा, मैंने मान लो आपका नाम अमन है, तो मैंने अमन को सेल किया वो चेयर 10,000 में. तो मैंने लिख दिया होगा क्या, मेरे को अमन से पैसा मिलेगा, अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000. क्लियर. बट अब क्या होगा, अब जब अगले दिन अमन वापस आया तो उसको रिबेट मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, रिबेट. एंड आप खुद समझो रिबेट आपके लिए क्या है. अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने सामान बेचा और अगले दिन आपको बोल रहा है कि यार इस सामान में दिक्कत, आप उसकी प्राइस कम कर दे रहे हो, तो आपके लिए क्या हो रहा है, एक तरीके का एक्सपेंस लॉस. एक तरह से रिबेट आपके लिए क्या हो रहा है, एक्सपेंस के तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि आपको पहले 10,000 के आप सेल्स दिखा रहे थे, मगर वो सेल्स आप कितनी दिखाओगे, अब बस 7,000 की 3,000 कम करना पड़ेगा. वो 3,000 आप अपना क्या कम कर रहे हो, अपना सेल्स कम कर रहे हो, वो आपके लिए क्या हो रहा है, एक्सपेंस. एक्सपेंस को हम क्या करते हैं हमेशा, एक्सपेंस को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट. करेक्ट. तो हम क्या करेंगे, हम एक एंट्री नेक्स्ट पास करेंगे, रिबेट अलाउड अकाउंट, अलाउड अकाउंट डेबिट टू, हमारा क्या काम हो रहा है, हमारा जो अमन था, जो हमारा डेटर था जिससे हमें 10,000 मिलने थे, अब अमन 10,000 थोड़ी देगा, अब तो अमन बस 7,000 देगा. अमन अब 10,000 देगा नहीं, वो तो अब 3,000 को कम देने पड़ेंगे ना, वो 7,000 देगा. तो अमन हमारा डेटर था, हमें अमन को कम करना है. अगर हमें डेटर की वैल्यू कम करनी होती है, अगर हमें अपनी एसेट की वैल्यू कम करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट. सो टू अमन अकाउंट, टू अमन अकाउंट कितना, 3,000. टू अमन अकाउंट 3,000. क्या हुआ यहाँ पे, एक बार वापस बताता हूँ. अमन अकाउंट को हम पहले डेबिट किए, टू सेल्स की, नॉर्मल सेल्स की एंट्री 10,000 की. फिर रिबेट जो होता है वो क्या होता है हमारे बिजनेस के तरह का एक्सपेंस, एक तरह का जो हमारा सेल्स कम करनी पड़ गई हमें, तो सेल्स हमें कम करनी पड़ी, हमारा एक्सपेंस हो, तो हम एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट. तो हमने अकाउंट खोला, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट 3,000 टू
अमन अकाउंट 3000, टू अमन अकाउंट क्यों आया? क्योंकि अमन पहले हमसे 10,000 की उधारी पे था, पहले अमन हमें 10,000 देता, मगर वो 10,000 नहीं देगा, वो 3,000 कम देगा, तो हम एसेट की वैल्यू 3,000 से कम करनी होगी। एसेट की वैल्यू कम करनी थी तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। क्लियर? हम इसके थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं, हम इसके रिबेट के थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें क्लियर होगा। सो क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 हमारे रिबेट का है। तो क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है कि सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000 टू रोहन ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स सेल किया रोहन को 50,000 का ऑन क्रेडिट, हमने सेल किया। सेल हमारी क्या होती है? इनकम। इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हमने कर दिया ठीक है, टू सेल्स कितने का? 5,000, 50,000 माय बैड, तो सेल्स 50,000। और हमने किस पे किया है? सेल उधार पे। उधार पे मतलब वो क्या है? डेटर। डेटर को हम क्या करते हैं? डेबिट, क्योंकि वो एसेट है। तो हमने क्या किया? नाम क्या है हमारे इसका? रोहन। तो रोहन अकाउंट डेबिट 50,000। ये तो क्लियर है। अब फिर आगे क्या हुआ? फिर कुछ गुड्स में माइनर की डिफेक्ट थी, कुछ गुड में माइनर डिफेक्ट्स थी, जिसके वजह से रिबेट देना पड़ा 2,000 का। गुड्स में डिफेक्ट आ गई तो हमने क्या किया? हमने गुड्स बेचा है, हमने रिबेट दिया 2,000 का। हम रिबेट देंगे 2,000 का तो हमारे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस, एक तरीके का लॉस, क्योंकि क्या सेल्स की वैल्यू हमारी कम हो गई, हमारी क्या हुई? वो एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो हमने क्या किया? रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब टू क्या करेंगे? अब रोहन से हमें 50,000 मिलने थे, मगर अब रोहन 50,000 नहीं देगा, अब रोहन 50,000 से कम देगा क्योंकि उसको रिबेट मिल गया। तो हम डेटर की वैल्यू कम करेंगे। डेटर की वैल्यू क्या कम करेंगे? तो मतलब क्या हुआ? एसेट कम करेंगे। एसेट कम करते किससे? क्रेडिट से। सो टू रोहन अकाउंट, टू रोहन अकाउंट कितने का रिबेट मिला है? 2,000। ठीक है, इसके इसमें क्या लिख सकते हैं नरेशन में? फॉर या बीइंग, आप लोग को जो लिखना हो, रिबेट अलाउड। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में सेल किया था, तो हम लोग 9 में परचेज देख रहे हैं, जहां पे हमें रिबेट मिलेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? हमने परचेज किया गुड्स वर्थ 40,000। हमने परचेज किया, तो परचेज क्या होती है हमारी? एक्सपेंस। हम एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। सो हमने परचेज किया, तो परचेज को क्या करेंगे? डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा है क्वेश्चन में आगे? हमने परचेज किया किससे? मोहन से, ऑन क्रेडिट। मतलब क्या? मोहन से हमारी उधारी चल रही है, हम मोहन को पे करेंगे। हम मोहन को पे करेंगे, हम किसी थर्ड पार्टी को पे करेंगे, हमारी ऑब्लिगेशन है, वो हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी। हम थर्ड पार्टी को ओ कर रहे हैं कुछ, तो वो हमारी क्या है? ऑब्लिगेशन। वो हमारी क्या बन गई? लाइबिलिटी। एंड लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम लोग मोहन को क्या करेंगे इसमें? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हमारे क्या है? क्रेडिटर है। मोहन इज आवर क्रेडिटर, टू मोहन अकाउंट। कितने का परचेज किया हमने? 40,000। अब क्या हुआ? इस गुड्स में कुछ डिफेक्ट थी, तो फिर हमें जो सप्लायर है, सप्लायर कौन है हमारा? मोहन। उसने 1,500 रुपीज का रिबेट दिया है, उसने 1,500 रुपए का रिबेट दिया है हमें। अब देखो, अगर आप शॉपकीपर हो और आपने कस्टमर को रिबेट दिया, मतलब क्या? आपका खर्चा हो गया, मगर कस्टमर के लिए वो क्या था? बेनिफिट। कस्टमर के लिए क्या था? वो बेनिफिट। अगर एक के लिए खर्चा है तो दूसरे के लिए इनकम ही होगी ना, कहीं ना कहीं। सो अगर अब मेरा केस लो, मैंने परचेज किया 40,000 का, ठीक है, मेरे को मोहन को 40,000 देने थे, मगर मोहन ने मेरे को 1,500 का रिबेट दे दिया। तो मतलब क्या हुआ? अब मैं मोहन को 1,500 कम पे करूंगा, मेरे लिए क्या हुआ? ये एक तरीके का गेन, एक तरह का प्रॉफिट, एक तरह का इनकम। अगर आप किसी को रिबेट दे रहे हो तब तो आपके लिए खर्चा हो गया कि हाँ यार मैं 10,000 का बेचा मगर मिलेगा बस 7,000। मगर आपको रिबेट मिल रहा है तो आपके लिए तो प्रॉफिट हुआ ना कि आपने 10,000 का खरीदा मगर देना बस 7,000 है। अगर किसी को रिबेट मिल रहा है तो किसी ने रिबेट दिया है, रिबेट दिया है। रिबेट कौन देता है? रिबेट शॉपकीपर देता है। ठीक है, शॉपकीपर जो बोलो या फिर सप्लायर बोलो। और रिबेट मिलता किसको है? मिलता कस्टमर को है। कस्टमर के लिए रिबेट क्या होता है? एक तरीके का कस्टमर के लिए क्या होता है? ये प्रॉफिट। और एक तरह से सप्लायर के लिए क्या होता है? एक्सपेंस। तो जब हमने गुड्स क्वेश्चन नंबर 8 में सेल किया था तो हम लोग उस टाइम क्या थे? सप्लायर थे, हमारे लिए वो एक्सपेंस हो गया था। मगर क्वेश्चन नंबर 9 में हम तो परचेस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में हम तो परचेस कर रहे हैं, हमें रिबेट मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या होगा? एक तरह का प्रॉफिट।
एंड प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, हमें मोहन को पहले बात हम करेंगे डेबिट, मोहन को हम करेंगे डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट कितना से 1500। ठीक है, अब हम मोहन को यहाँ पे डेबिट क्यों किए, क्यों, क्योंकि हम मोहन को पहले 40,000 ओ कर रहे थे, हम पहले मोहन को 40,000 देना चाह रहे थे, मगर अब रिबेट मिल गया तो हम मोहन को 40,000 थोड़ी देंगे, अब हम मोहन को 40,000 नहीं देंगे, तो हम कितना देंगे 38,500, क्योंकि हमें 1500 का तो रिबेट मिल गया, तो ये 40,000 था, हमें 1500 का रिबेट मिल गया, तो हमें देना तो बस 38,500 है, अब हमें देना तो बस 38,500 है। तो हमें ये जो रिबेट मिला है तो हम इससे क्या करेंगे, एक तो हमारे लिए इनकम होगी, तो हमने दिखा दिया 1500, बट अब हमें मोहन को भी 40,000 नहीं देने, हमें मोहन को भी अब 40,000 नहीं देने, 40,000 से कम देने हैं, कम देने हैं, तो हमने मोहन को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, मोहन को डेबिट कर दिया। मोहन हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट में, क्योंकि वो लायबिलिटी है। देखिए मोहन क्या है हमारा, मोहन हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर की क्या होती है लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी क्या होती है क्रेडिट। तो अगर हमें लायबिलिटी को बढ़ाना है तो हम क्रेडिट करते हैं, मगर यहाँ पे क्या हुआ, रिबेट मिला तो लायबिलिटी हमारी क्या हो रही, कम, अब हम मोहन को कम वो करते हैं, पहले 40,000 वो करते थे, अब 38,500 वो करते हैं, 1500 कम वो करते हैं। तो लायबिलिटी को कम करनी है, लायबिलिटी को कम करनी, तो हम क्या करते हैं, डेबिट। क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया ट्रांजेक्शन, हमारा रिबेट इतना सही था, हमारा रिबेट यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम डिस्काउंट्स करेंगे। सो डिस्काउंट के टॉपिक में दो वर्ड सबसे ज्यादा आपको समझने हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, सो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, दो वर्ड्स में आपको दिख रहे हैं, ट्रेड और डिस्काउंट। ट्रेड मतलब क्या, जो बिजनेस करता है डेली एक्टिविटी, उसका डिस्काउंट। तो बेसिकली जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हम सेल के टाइम पे देते हैं। तो आप खुद सोचो कि आप जब स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो, एंड मैं पेंटोनिक पेन यूज करता हूँ, तो मैं हमेशा पेंटोनिक पेन का एक बॉक्स खरीदता हूँ, उसकी बॉक्स से एमआरपी 100 रुपये होती है, बट वो हमेशा मेरे को 90 रुपीज में देता है, वो हमेशा मेरे को 10% डिस्काउंट देता है, 100 की चीज मेरे को हमेशा 90 मिलती है। ठीक है, और वो बस मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए एप्लीकेबल, उसके लिए कि वो 10% डिस्काउंट सबको देता है, वो 10% डिस्काउंट जो भी उससे बॉक्स खरीदता है वो सबको देता है। ठीक है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स नहीं है, उसके लिए, इसके लिए कोई कुछ स्पेसिफिक टर्म्स नहीं है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हुई कि जो बिजनेस में बहुत कॉमन हो, ठीक है, एंड वो कब मिलती हो, एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल, वो होती है ट्रेड डिस्काउंट, जो मोस्टली अगर आप बल्क में लेते हो तब मिलती है, और जो बहुत कॉमन है, जो बहुत कॉमन है बिजनेस में, बिजनेस प्रैक्टिस में, उसके बिजनेस में, उसके धंधे में बहुत कॉमन है कि हाँ यार हर शॉप पे होता है ना कि आप 10,000 का खरीदो 10% डिस्काउंट, दैट इज व्हाट ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज व्हाट ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब एक बार कैश डिस्काउंट समझते हैं, कैश डिस्काउंट क्या होता है। इसमें भी दो वर्ड है, कैश और डिस्काउंट, कैश और डिस्काउंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब मैं मान लो मैं शॉपकीपर हूँ, मेरे पास कस्टमर आया, ठीक है, उसने मेरे से 10,000 का सामान खरीदा, मैंने बोला कि अगर आप मेरे को 10,000 अभी दे दोगे ना, तो आपको 10,000 नहीं देने होंगे, बस और बस 9,900 देने होंगे। अगर आप मेरे को 10,000 आपने जो खरीदा है मेरे से, अगर आप मेरे को अभी पेमेंट कर दोगे तो आपसे 10,000 नहीं लूंगा, मैं आपसे 9,900 लूंगा, 100 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। वो 100 रुपए का डिस्काउंट आप क्यों दे रहे हो, इमीडिएट पेमेंट पे, इमीडिएट पेमेंट पे, मतलब ये आपको क्यों मिलता है, आप क्यों देते हो, फॉर पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, कि पेमेंट के टाइम आप डिस्काउंट दे देते हो, कि अगर आप इमीडिएट पेमेंट कर दोगे, विद इन कुछ दिनों पेमेंट कर दोगे तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। अब ये प्रैक्टिस की बिजनेस में, सीधा बोलोगे कि सर ये तो लॉस ही हो गया उसका 100 रुपए का, नहीं। अब होता है कि बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल ये अकाउंटिंग नाम से बोलते हैं। बेसिकली बिजनेस चलाने को डेली का पैसा चाहिए होता है ना, बिजनेस में थोड़ा लिक्विड पैसा चाहिए होता है हमेशा, कुछ ना कुछ काम के लिए, सामान खरीदने के लिए हो गया, सैलरीज पेमेंट के लिए हो गया। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो शॉपकीपर के पास अनलिमिटेड तो हो नहीं सकता, वो कहीं से जुगाड़ के लाया हुआ है, और वो बिजनेस हमेशा मेंटेन करना होता है। तो अगर वो हर चीज उधार पे बेच देगा तो उसके पास पैसा बिजनेस को चलाने के लिए बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए वो ऐसे डिस्काउंट देता है ताकि उसके पास बिजनेस को चलाने के लिए पैसा रह सके, वर्किंग कैपिटल रह सके, जिससे वो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस कर सके। ठीक है, आप खुद एक बार ये, आप जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ ना, वो एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, अकाउंट समझने के पर्सपेक्टिव से मतलब एज ए बिजनेस की तरह ही लो कि आप, ठीक है, आप बिजनेस के ओनर ही हो। आपको खुद सोचो, अगर आप बिजनेस के ओनर, बिजनेस चला रहे हो, बी इट एनीथिंग,
तो आपको उसको डेली ऑपरेशंस के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, और अगर आप हर चीज उधार पे बेच दोगे तो पैसे खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप ऑफर देते हो कि अगर आप जल्दी पेमेंट कर दोगे तो हमको कुछ डिस्काउंट देंगे। वो होता है कैश डिस्काउंट, ये मिलता है पेमेंट के लिए। ठीक है, सो वापस एक बार देख लें। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो सेल के टाइम हम देते हैं, कॉमन होता है, सबको मिलता है, मोस्टली बल्क पे मिलता है, मगर ये बहुत कॉमन है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट बहुत कॉमन होता है कि आप कुछ भी खरीदा 10% डिस्काउंट, ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और कैश डिस्काउंट क्या होता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि हम लोग को, आप जब ये करोगे ना, आपको ऐसी टर्म दिखेगी लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस लेट्स सपोज 10,000। ठीक है, फिर आपको लिखा हुआ होगा ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, सो लिस्ट प्राइस क्या होता है, लिस्ट प्राइस क्या था, जो मैंने बोला कि जब मैं पेन का बॉक्स खरीदता था वो 100 रुपए का है। क्यों, लिस्ट प्राइस क्या हुआ, जो उसके टैग पे लिखा हुआ है। लिस्ट प्राइस मतलब क्या, लिस्टेड प्राइस कितना है उसका। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, 10%। तो अब आप खुद बताओ, वो शॉपकीपर जो है जिसमें वो पेन का डिब्बा लिस्ट प्राइस 100 रुपए है, बट वो 90 में बेचा, तो जब वो सेल रिकॉर्ड किया होगा तो वो 100 रुपए की सेल दिखाया होगा, 90 रुपए की। जो डिब्बा था पेन का, उस पे लिखा हुआ था 100 रुपए, बट उसने मेरे को बेचा 90 रुपए में। तो फिर उसने अपने बुक्स में सेल्स कितने का दिखाएगा, 90 रुपए के 100 रुपए का। आज वो रात में जब घर जाएगा और सोचेगा कि मैंने कितने रुपए कमाए, तो वो क्या बोलेगा, कितने रुपए की सेल की, 100 रुपए की, 90 रुपए की। आप खुद सोचो, एक बार आप खुद सोचो, अपनी पर्सपेक्टिव से सोचो कि आप खुद एक शॉपकीपर हो, आपको सामान बेचे जिसका उस पर टैग पे लिखा हुआ है 1000 रुपए, मगर आपने बस 900 में बेचा है। ठीक है, आपने 100 रुपए सस्ता बेचा, आपने 900 में बेचा है, तो आप क्या बोलोगे, सेल 1000 रुपए की, 900 रुपए की। आपको आंसर मिल गया कितने की, 900 रुपए की। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, हमें लिस्ट प्राइस से माइनस करते हैं और उससे हमें मिलती है सेल वैल्यू, उससे हमें मिलती है सेल वैल्यू। ठीक है, तो ये हम कैसे माइनस करते हैं, हम कर देंगे 10,000 का 10% कितना होता है, 10/100। ऐसे 10% का 10/100 हो गया। इसको क्रॉस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000। तो सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 माइनस 1000, 9,000। क्लियर, तो सेल वैल्यू जो हम बुक्स में दिखाते हैं वो कितने दिखाते हैं, 9,000। ठीक है, मतलब इसमें हमने क्या किया, हमने ट्रेड डिस्काउंट की बस मैथमेटिकल देखा कि कितने रुपए कम होंगे, हमने इसको कहीं अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया। हमने इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, हमने जो 1000 रुपए का डिस्काउंट है जो हमने दिया, हमने कहीं पे दिखाया, हमने तो कहीं नहीं दिखाया। सो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, नो रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर आपको खुद समझ में आया, आपने खुद आंसर दिया था अभी कि ठीक है 100 रुपए का बॉक्स पे लिखा हुआ है, मगर बेचा तो 90 में है, तो 90 में बेच रहा है, 90 ही बोलेगा ना, तो 90 में बेचा, ये थोड़ी बोलेगा हमने 100 का सेल किया है, नहीं 90। ठीक है, सो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते बुक में, हम लोग बस इसकी एडजस्ट कर देते हैं वैल्यू, सेल वैल्यू निकाल देते हैं। क्लियर, अब हम देखते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है। सो लेट्स सपोज कि हमने सेल किया 10,000 का। ठीक है, एंड हमने भाई अपने कस्टमर को बोला कि आप अगर अब इमीडिएट पेमेंट कर दोगे तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे कितने का, लेट्स सपोज 5% का। ठीक है, लेट्स सपोज 5% की आपने सेल किया 10,000 का एंड कैश डिस्काउंट दिया 5% का, और कस्टमर ने इमीडिएट पेमेंट भी कर दिया, कस्टमर ने इमीडिएट पेमेंट भी कर दिया। तो आपने सेल तो कर चुके हो, आप 10,000 में बेच तो चुके हो, तो आपने यहाँ पे क्या, सेल्स हमारी क्या होती है, इनकम। तो आपने टू सेल्स तो लिख दिया है, टू सेल्स अकाउंट कितना, 10,000। ठीक है, और अब आपको इस पे कैश कितना मिला होगा, आपने 10,000 का सेल किया मगर आपको कैश एक्चुअल में कितना मिला होगा। पहले 10,000 का 5% कितना होता है, 10,000 इंटू 5/100, 2 0 से 2 0 गया, कितना हुआ 500। मतलब क्या हमें मिला कितना होगा, 9,500 रुपए मिला होगा हमें। तो 9,500 रुपए मिला होगा, तो कैश में मिला है, कैश हमारी क्या है, एसेट, एसेट बढ़ती तो क्या होती है, डेबिट। हमने किया कैश अकाउंट डेबिट 9,500। अब ये 500 रुपए का हमें क्या दिया, हमने 500 रुपए का क्या दिया, कैश डिस्काउंट। हम डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट देना हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। डिस्काउंट दिया तो वो क्या हुआ हमारे लिए, एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। सो हम यहाँ पे कर देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500।
एंट्री मैच हो गई हमारी यहाँ पे। मैं बड़ा वापस बताता हूँ। आपने सेल कर दिया 10,000 का, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का केस नहीं ले रहे हम, नॉर्मल कैश डिस्काउंट समझ रहे हैं कि आपने सेल कर दिया 10,000 का, तो टू सेल्स अकाउंट तो पूरा का पूरा 10,000 आ गया। और आपने क्या दिया, आपने 5% कैश डिस्काउंट दे दिया, आपने 5% कैश डिस्काउंट दिया, मतलब कितने रुपया कैश डिस्काउंट दिया, 500 रुपए का। आपने 10,000 का बेचा, 500 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो आपको कैश कितना मिला होगा, 9,500। तो हमने 9,500 क्या कर दिया, डेबिट। और जो 500 रुपए आपने डिस्काउंट दिया है, जो 500 रुपए आपने डिस्काउंट दिया वो क्या है आपके लिए, एक्सपेंस। जो आपने 500 रुपए डिस्काउंट दिया आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। सो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हमने अकाउंट खोल दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500। क्लियर। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं कि हमने परचेज किया गुड्स 50,000 का फ्रॉम राम। हमने परचेज किया गुड्स 50,000 का फ्रॉम राम एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। सो हमने गुड्स परचेज किया है। सबसे पहले मैं एंट्री यहाँ पे बना देता हूँ क्या होनी चाहिए, परचेज किया है, परचेज हमारी क्या होती है, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या करते हैं, डेबिट। सो हमने परचेज किया है, तो परचेज को हमने कहते हैं डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, बस राम लिखा हुआ है, आगे लिखा नहीं है कुछ भी, कैश में लिया या नहीं लिया, तो हम क्या अज्यूम करते हैं, उधारी पे परचेज किया है। उधारी पे परचेज किया मतलब क्या है, वो मेरा क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। सो टू राम अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा, था 50,000 का, मगर हमें 20% का डिस्काउंट मिला है। 50,000 का था, मगर हमें ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिला है, 20%। 50,000 इंटू 20/100 कितना हो गया ये, कितना हो गया ये, 10,000। सो हमें 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो हमें कितने का परचेज हुआ एक्चुअल में, 40,000। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 40,000। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्ड गुड्स वर्थ 80,000, सोल्ड गुड्स वर्थ 80,000 टू श्याम। हमने सेल किया है 80,000 का टू श्याम को, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है, तो आपने सेल किया है शाम को, कुछ लिखा भी नहीं, मतलब क्या, उधार पे बेचा है। उधार पे बेचा मतलब शाम मेरा क्या हुआ, डेटर। डेटर क्या होता है, एसेट। एसेट को हम क्या करते हैं, अगर एसेट बढ़ाना तो हम क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। क्लियर। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले राम को कर देंगे, सॉरी, हम शाम को कर देंगे डेबिट, शाम अकाउंट डेबिट। एंड सेल हुई हमारी, सेल हमारी क्या है, इनकम। इनकम को क्या करते हैं, डेबिट, क्रेडिट। इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, 80,000 का अमाउंट था। 80,000 की हमारी लिस्ट प्राइस थी, जो लिस्ट प्राइस है वो हमारी कितनी है, 80,000 की, और 10% है ट्रेड डिस्काउंट। 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000। सो 8,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब तो डिस्काउंट के बाद हमारी सेल वैल्यू कितनी हो गई, 72,000। 80,000 माइनस 8,000, 72,000। सो ये हमारी कितनी की हो गई, 72,000। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि हमने परचेज किया गुड्स मोहन से। हमने परचेज किया गुड्स मोहन से कितने का, 40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10%। मतलब क्या, लिस्ट प्राइस कितनी थी, मैं लिखता हूं यहाँ पे, लिस्ट प्राइस कितनी बोल रही है हमारी, 40,000। फिर हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है, 10%। 10% कितना हो गया, 4,000। मतलब सेल यहाँ पे टोटल एक्चुअल वैल्यू कितनी रही होगी, एक्चुअल वैल्यू कितनी रही होगी, 36,000। ठीक है, तो हमने ये परचेज किया है और हमने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया बाय चेक। हमने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया बाय चेक और कैश डिस्काउंट मिल गया 2%। और हमने इस अमाउंट की क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। हमने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट पे क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितने का मिला है, 2%। किसका 2%, 36,000 का। 36,000 का 2% कितना होता है, 0 से 0, 0 से 0, 36 टू 72, 720 रुपीज। हमें 720 रुपीज का कैश डिस्काउंट भी मिल गया इमीडिएट। ठीक है, अब हम इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने परचेज किया 36,000 का, तो परचेज हो गया हमारा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से होगा, 40,000 या फिर 36,000, 36,000। क्यों, क्योंकि वो तो कॉमन है ना, याद है हमारा वो स्टेशनरी वाला बॉक्स का एग्जांपल। सो ये कितने से हो गया, 36,000। और 2
हमने यहाँ पे इमीडिएटली पेमेंट कर दिया बाई चेक, मतलब क्या हमने बैंक से पेमेंट कर दिया है, तो बैंक हमारी क्या होगी कम। हमने ये उधार पे खरीदा नहीं है, ठीक है, उधार पे नहीं खरीदा है, हमने सीधा पेमेंट कर दिया है। पेमेंट किससे की, बैंक से, मतलब बैंक क्या होगी कम। बैंक क्या हमारी एसेट, एसेट कम होती तो हम क्या करते हैं क्रेडिट, सो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बट हम पेमेंट कितना करेंगे, हम 36,000 था, बस 720 का डिस्काउंट मिल गया, तो हम पेमेंट कितना करेंगे 36,000 माइनस 720, है ना, 35,280। सो हम बैंक से कितना पेमेंट किए होंगे 35,280। सो यहाँ पे 720 का हमें क्या मिला है डिस्काउंट, डिस्काउंट मुझे मिला है, मैं परचेस किया और मेरे को डिस्काउंट भी मिला, तो जो डिस्काउंट मेरे को मिला वो मेरे लिए क्या हुआ एक तरीके का इनकम, मेरे को डिस्काउंट मिला है, अब मेरे को डिस्काउंट मिला है। सो डिस्काउंट हमें जब भी मिलता है, आप खुद कहीं भी जाते हो आपको डिस्काउंट मिल रहा हो तब क्या बोलते हैं यार मजा आ गया, प्रॉफिट हो गया, पैसे बच गए, करेक्ट, पैसे बच गए। सो वो क्या है हमारा पैसे बच गए, मतलब क्या इनकम। सो डिस्काउंट रिसीव हुई वो हमारी क्या इनकम, इनकम को क्या करते हैं क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट कितने से 720, ये हमारी एंट्री मैच हो गई, ठीक है, ये हमारी एंट्री मैच हो गई, क्लियर हुआ ये अपना। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हमने सोल्ड किया गुड्स 60,000 का, लिस्ट प्राइस कितनी है हमारी 60,000 की, ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, मतलब क्या हमारी लिस्ट प्राइस है 60,000 की, ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, 60,000 का 10% कितना होता है 6,000, तो हमारी सेल वैल्यू कितनी होगी 54,000। इतना तो अपने को जल्दी बन जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। और उसने इमीडिएटली पे कर दिया, जो रोहन है उसने इमीडिएटली पे कर दिया, और हमने इसको क्या दिया इमीडिएटली पेमेंट पे कैश डिस्काउंट, हमने इस पे क्या दिया, हमें इसका क्या मिल गया 52,000 का पेमेंट मिल गया, हमें पेमेंट मिल गया, तो हमने इसको क्या दे दिया कैश डिस्काउंट, कितने का 5%, किसका 5%, 54,000 का, कितना 54,000 का 5%, 54,000 का 5% इंटू, ठीक है, ये कितना होता है 2700, ठीक है। तो हम 2700 का डिस्काउंट दे दिया, तो हमें पेमेंट मिला कितना हुआ, हमें एक्चुअल रिसीव कितना हुआ, मतलब एक्चुअल रिसीव हमें कितना हुआ होगा 54,000 माइनस 2700, हमें इतना रिसीव हो, कितना रिसीव हो गया होगा ये फिर 51,300। आपके पूरा केस समझ में आया क्या हुआ, जो लाइन लिखी हुई थी मैंने उसी को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर दिया कि लिस्ट प्राइस 60,000 थी हमारी, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला तो सेल वैल्यू होगी 54,000, 54,000 का इमीडिएट पेमेंट मिल गया, तो हमने कैश डिस्काउंट दे दिया, पेमेंट पे हमने क्या दिया कैश डिस्काउंट कितने का 5%, तो 54,000 का 5% 2700 रुपए हमने क्या किया डिस्काउंट दे दिया, तो हमें कितना एक्चुअल में प्राइस मिला होगा 54,000 हमें मिलना था, 2700 डिस्काउंट दिया, तो हमें कितना मिला होगा अमाउंट 51,300, ठीक है। तो हम इसका भी एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया सेल हमारी क्या होती है इनकम या एक्सपेंस, इनकम को क्या करते हैं डेबिट या क्रेडिट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, कितने का सेल्स हुआ है 54,000, ठीक है। अब हमें अमाउंट मिल गया है, इमीडिएट पेमेंट हो गई है, तो हमें पैसे मिल गए, हमें कैश मिल गया, कैश हमारी क्या है एसेट मिल गई, मतलब एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ती तो क्या करते हैं डेबिट, तो हमने किया कैश अकाउंट डेबिट, बट कितने कैश मिले हमें, पैसे कितने मिले हैं 51,300, ठीक है। अभी 2700 को क्या करना है, अभी 2700 जो रुपए है वो हमने डिस्काउंट दिया है, हमने क्या किया डिस्काउंट दिया है, अगर मैंने डिस्काउंट दिया है तो मेरे लिए क्या है एक्सपेंस, अगर मैंने डिस्काउंट दिया है तो मेरे लिए क्या है एक्सपेंस, अगर उसको डिस्काउंट मिला है, अगर कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है, अगर हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं हमें डिस्काउंट मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं वो भाई पैसे बच के हमारी इनकम हो गई, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो भाई आपका प्रॉफिट हो रहा है मतलब किसी का लॉस हो रहा है, उल्टा ही तो हुआ, तो अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा था तो हम उसको बोलते हैं हाँ यार एक तरीके का हमारी प्रॉफिट है, तो हम क्रेडिट कर रहे थे। मगर अगर आज मैं सेल किया हूँ और मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैंने डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए क्या हुआ एक एक्सपेंस, मैं शॉपकीपर हूँ, मैंने डिस्काउंट दिया कस्टमर को, तो मेरे लिए तो एक्सपेंस हुआ ना वो, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं डेबिट,
सो हमने यहाँ क्या किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2700, ये एंट्री हमारी वापस मैच हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, रिटर्न गुड्स वर्थ 10,000 लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितनी है गुड्स की, लिस्ट प्राइस है 10,000, ठीक है। हमने और इस पे ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिला हुआ था, ट्रेड डिस्काउंट हमें कितने का मिला हुआ था, 20%, ठीक है। और हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे कर रहे हैं रिटर्न, हम इसे कर रहे हैं रिटर्न, ठीक है। चलो पहले, इससे पहले मैं आपको वापस एग्जाम्पल पे जाता हूँ। मैं वही जो स्टेशनरी शॉप पे गया था, मैंने पेन का डब्बा खरीदा जो 100 रुपए की लिस्ट प्राइस थी, मगर मैंने 90 में मिला, मेरे को 90 में मिला। वापस एग्जाम्पल याद आ रहा है वो, कि मैं स्टेशनरी शॉप पे गया था, पेंटोनिक पॉइंट पेन का डब्बा खरीदा, 100 रुपए उस पर लिखा होता स्टिकर पे, मगर मेरे को 90 में मिला, ठीक है। और मैं लेके चला गया, मैं 2 घंटे बाद आया और उनको डब्बा दे दिया पूरा पूरा एज इट इज पैक्ड, एकदम पैक्ड, मैंने कुछ किया भी नहीं। और बोला ये लो डब्बा, मेरे 100 रुपए दो। शॉपकीपर ने कौन से 100 रुपए, मैंने बोला कि ये लिखा हुआ ना 100 रुपए का है। तो शॉपकीपर ने बोला आप तो 90 में खरीदो, मैं 90 रुपए दूंगा आपको। समझे यहाँ पे क्या हुआ, आप खुद सोचो, आप खुद शॉपकीपर है वो आप खुद शॉपकीपर हो, मैं चूना लगाऊंगा आपको, ठीक है। मैंने सोचा क्या चीज को चूना लगाते हैं, 100 रुपए का भाई मेरा डब्बा जो था, आपने मेरे को 90 में बेचा, मैं 90 में लेके चला गया, और मैं 1 घंटे बाद वापस आया एज इट इज डब्बा लेके, बोला ये लो मेरे को 100 रुपए दो। तो आप भी क्या बोलोगे, यार तूने 90 में खरीदा है, मैं तेरे को 100 क्यों दूंगा, 90 ही दूंगा। तूने मेरे से 100 रुपीज में खरीदा है तो मैं तो 100 देता, मगर तूने मेरे से 90 रुपीज में खरीदा, मेरे को क्या मतलब स्टिकर पे कितना लिखा हुआ है, मेरे को क्या मतलब, तूने मुझसे 90 में खरीदा, मैं तेरे को 90 दे दूंगा। सो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इस जो ट्रेड डिस्काउंट का इफेक्ट है उसको क्या किया, नलीफाई। क्या आपने इसको क्या दिया कि हाँ यार इसको मैं कहीं लूंगा ही नहीं, मैं इसका इफेक्ट नहीं लूंगा, मैं इसका इफेक्ट जो जितने में दिया उतने नहीं करूंगा, पूरा मैं इसको सेट करूंगा अपने में, है ना। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10,000 के मैंने इसमें सामान खरीदा जिस पर ट्रेड डिस्काउंट था 20%, मतलब इसकी एक्चुअल सेल वैल्यू कितनी रही होगी, इसकी एक्चुअल सेल वैल्यू कितनी रही होगी, 8,000। 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000। तो 2,000 हमें कितना क्या हुआ होगा, डिस्काउंट मिला होगा, तो मतलब सेल वैल्यू कितनी की होगी, 8,000। तो अगर मैं इसको रिटर्न करने जाऊंगा, मैं आज इस गुड्स को रिटर्न करने जाऊंगा शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर मेरे को 10,000 देगा या फिर 8,000 देगा। जो शॉपकीपर है, अगर मैं इसको रिटर्न करने जाऊंगा गुड्स, तो वो मेरे को लिस्ट प्राइस का 10,000 देगा या फिर ट्रेड डिस्काउंट के बाद हटा के 8,000 देगा। ऑफ कोर्स 8,000 देगा। बेसिक सेंस ना, लॉजिक है बेसिक, ये अकाउंट्स बस और बस बेसिक कॉमन सेंस एंड लॉजिक है, ठीक है। आपको जब भी कुछ भी समझ में ना आए, अपने आप को एज ए बिजनेस ओनर समझना, आपको खुद आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, हमें 8,000 का रिटर्न मिलेगा। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ठीक है 10,000 की लिस्ट प्राइस थी, हमने जो परचेस किया था उस पर ट्रेड डिस्काउंट 20% मिला था, और हम ये गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, हम ये गुड्स क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, किसको, राम को। तो हम ये गुड्स किसको रिटर्न कर रहे हैं, राम को। तो अब है परचेज रिटर्न का केस है ये, ठीक है। परचेज रिटर्न, हम परचेज को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, परचेज का डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न क्या हो गया, परचेज का जस्ट उल्टा। तो डेबिट का जस्ट उल्टा क्या होता है, क्रेडिट। तो हम परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमने किया टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। एंड राम जो था वो हमारा क्या था, क्रेडिटर। राम हमारा क्या था, क्रेडिटर। हमारे बुक्स में दिख रहा था राम के कि हम कुछ ओ करते हैं, मगर अब हम लोग को पूरा माल उसका वापस कर दिए, तब हम ओ थोड़ी कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते। हम पहले दिखा रहे थे कि हमें राम से इतना ओ करते हैं, मगर हमने उसका सामान उसका वापस कर दिया, तब हम कुछ ओ नहीं करते। तो हमने जो राम क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को कम करना है वो, तो क्या करना होगा, डेबिट। सो हम राम को क्या कर देंगे, राम अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। कितने से करेंगे, 10,000 से या 8,000 से, 8,000 से। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 का जस्ट उल्टा है। हम क्वेश्चन नंबर 5 में परचेज किए हुए थे, परचेज रिटर्न किए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सेल्स किया था और हमें सेल्स रिटर्न मिलेगा, ठीक है। वही सेम लॉजिक ही रहेगा, बस परचेज रिटर्न की जगह क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। तो देख लेते हैं एक बार कि रोहन ने रिटर्न किया गुड्स, रोहन ने गुड्स रिटर्न किया जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी, 8,000। लिस्ट प्राइस कितनी थी, 8,000, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, 10%। 8,000 का 10% कितना होता है, 800। तो मतलब इसकी सेल वैल्यू कितनी रही होगी, सेल वैल्यू 7,200, ठीक है।
तो रोहन ने बेसिकली क्या किया, 7,200 गुड जो हमने बेचा था वो रिटर्न कर दिया है। नॉर्मल सेल्स रिटर्न का केस है, बस हमें एक एडजस्टमेंट थी जो हमने सॉल्व कर लिया अभी। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स हमारी इनकम है, इनकम को हम करते हैं क्रेडिट, सेल्स रिटर्न इनकम का जस्ट उल्टा हो गया, तो क्रेडिट का जस्ट उल्टा क्या होता है, डेबिट। तो हम सेल्स रिटर्न को क्या किया, डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। अब जो हमारा यहाँ पे कौन था, डेटर था रोहन, हमारा डेटर था रोहन। अब रोहन सामान खरीद के गया था हमसे, इसलिए हमारा डेटर था, हम उसने हमसे कुछ खरीदा, इसलिए हम क्या बोले, रोहन हमें पैसे देगा, मगर रोहन ने पैसे नहीं, रोहन ने सामान ही वापस कर दिया, तो अब हम रोहन से कुछ नहीं मिलने वाला। रोहन जो हमारा एसेट था, जो हमारा डेटर था, उसने सामान वापस कर दिया, तो अब वो हमें डेटर थोड़ी रहा, नहीं रहा, तो हमें रोहन की वैल्यू क्या करनी होगी, कम, हमें अपनी डेटर की वैल्यू क्या करनी होगी, कम। डेटर क्या होता है हमारा, एसेट, एसेट को कम करते हैं तो क्या करते हैं, एसेट को कम करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने रोहन को कर दिया क्रेडिट, कितने अमाउंट से करेंगे, 7,200। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, एंड ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सारी कंसेप्ट टेस्ट हो जाएंगे, अभी हमने जितना भी पढ़ा है हम उतना टेस्ट कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि हमने गुड्स सोल्ड किया रोहित को, ठीक है, हमने गुड्स सेल किया है किसको, रोहित को, जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख की लिस्ट प्राइस थी, और ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%, ट्रेड डिस्काउंट था 10%, मतलब कितना हो गया, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना होता है ये, 10,000, मतलब कि सेल वैल्यू कितनी होगी हमारी, 90,000। इतना क्लियर हुआ, सेल वैल्यू कितनी हो गई, 90,000। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आउट ऑफ द नेट अमाउंट, ये नेट अमाउंट आ गई हमारी, 50% वॉज इमीडिएटली पेड बाई चेक, मतलब कि 90,000 में से क्या हुआ, हमें 45,000 है ना, वो पेमेंट हो गई हमारी, किसमें, चेक में, ठीक है। और एंड द कस्टमर वाज अलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, कस्टमर को कैश डिस्काउंट मिला है 5%, ठीक है, आगे देखते हैं। और रिमेनिंग 50% वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब जो 45,000 है वो अभी भी क्रेडिट पे चल रहा है, ठीक है। अब जो कैश डिस्काउंट मिला है 5% का, वो हमें किस पे लगाना है, जो कैश डिस्काउंट हमें मिला है 5% का, वो किस पे लगाना है, कैश डिस्काउंट उसी पे लगता है जिसका पेमेंट हो गया हो, सो पेमेंट यहाँ पे किस पे हुई है, बस इसकी हुई है, सो हम इस पे क्या लगाएंगे, कैश डिस्काउंट, हम इस पे क्या लगाएंगे, कैश डिस्काउंट, कितना, 5%, कितना, 5%, 45,000 का 5% कैश डिस्काउंट लगाएंगे, 22,250, ठीक है, इतना हमारा कैश डिस्काउंट हो गया, मतलब हमें एक्चुअल में पेमेंट कितनी हुई होगी, हमें एक्चुअल पेमेंट कितनी होगी, 45,000 नहीं हुई होगी, 42,750 इज आवर एक्चुअल पेमेंट, 42,750 इज आवर एक्चुअल पेमेंट। क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 1 लाख की लिस्ट प्राइस थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो सेल वैल्यू आ गई 90,000। 90,000 में क्या क्या बोला कि 50% इमीडिएटली पे हो गया और 50% उधार पे हुआ, मतलब क्या 45,000 इमीडिएटली पे हो गया, 45,000 क्रेडिट पे चला गया। और क्या हुआ फिर, जो इमीडिएटली पे हुआ उस पे कैश डिस्काउंट भी दे दिया गया, जो इमीडिएटली पे किया उस पे कैश डिस्काउंट भी दिया गया 5% का, मतलब क्या 45,000 पे 5% का और डिस्काउंट दिया, तो 45,000 का 5% इतना हो गया, तो हमें पेमेंट कितनी मिली होगी, 45,000 माइनस 2250, 42,750 पेमेंट मिल गई होगी हमें, ठीक है। ये क्वेश्चन का पूरा अपना वर्किंग था, पूरा हमारा अंडरस्टैंडिंग था। अब हम इसकी फटाफट से जनरल एंट्री देख लेते कि क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुई है, सेल हो गई, सेल हमारी क्या होती है, इनकम, तो इनकम हम करते हैं क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, कितनी की, 1 लाख या फिर 90,000, 90,000, ठीक है। अब 90,000 में से क्या हुआ, 45,000 तो क्रेडिट पे चला गया, मतलब 45,000 क्या हो गया हमारा, एसेट, डेटर हो गया ना, हमें रोहित से 45,000 मिलेंगे, तो हमारा रोहित क्या है, एसेट, एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट, तो हमने कर दिया रोहित अकाउंट डेबिट, हमने कर दिया रोहित अकाउंट डेबिट 45,000, ठीक है। एंड हमें 42,750
वो अमाउंट हमें मिल गई। जो हमें ये अमाउंट है ये हमें किस में मिली होगी, चेक के थ्रू मिली है 42,750। तो हमें बैंक में पैसे आ गए, बैंक बढ़ गया। बैंक क्या है, एसेट। एसेट को क्या करना होगा फिर, डेबिट। तो हमने यहाँ पे बैंक को भी डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 42,750, क्योंकि इतना अमाउंट हमें मिल गया है। ठीक है, अब लास्ट चीज का बाकी है डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट दिया है इस केस में, हमने इस केस में क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट देते तो वो हमारी क्या होती है, एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। सो हमने यहाँ पे एक और अकाउंट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से, 2250। तो ये हमारी हो गई जर्नल एंट्री इस केस की, ये हमारी क्या होगी, जर्नल एंट्री। ठीक है, एक बार वापस देख ले, सेल्स 90,000 की हुई। ठीक है, 90,000 में से 45,000 तो उधार पे चला गया, तो रोहित को हमने डेबिट कर दिया 45,000 से। अब जो रिमेनिंग 45,000 थे उसका पेमेंट हुआ, जो रिमेनिंग 45,000 थे उसका पेमेंट हो गया। तो पेमेंट हुआ तो हमने 5% का क्या दिया, कैश डिस्काउंट। 5% का क्या दिया, कैश डिस्काउंट। तो हमने देख लिया 45,000 का पेमेंट पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम डिस्काउंट का अमाउंट निकाला और देखा कि हमें एक्चुअल पेमेंट कितनी मिल रही है। तो जो हमें एक्चुअल पेमेंट मिल रही थी वो हमारे बैंक में चली गई, और जो डिस्काउंट थी वो हमारी क्या हो गई, डेबिट हो गई। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट का सबसे टफ क्वेश्चन बोला जाता है, और वो भी हम इजीली यहाँ पे सॉल्व कर लिए कंसेप्ट से। आपको इस तरह के क्वेश्चन की थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप लोग थोड़ा लॉजिक अपने दिमाग में फॉर्म कर पाओ कि सोचना कैसे है। ठीक है, एंड हमेशा यही सोचना कि कोई चीज डेबिट या क्रेडिट क्यों, और उसके पीछे के रीजंस पे जाना। ठीक है, अभी जितना रीजंस पे जाओगे आपका आगे का अकाउंट्स, आगे का 11th और 12th उतना ही ईजी रहेगा। सो अब हमारा डिस्काउंट एंड रिबेट हो गया है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, वो क्या है, बैड डेट। वो क्या है, बैड डेट। ये वापस दो वर्ड से बना हुआ है, क्या क्या, बैड और डेट। डेट क्या हुआ हमारा, डेटर। डेट क्या हुआ हमारा, डेटर, जिससे हमें कुछ मिलना था। ठीक है, और वो हमारा क्या हो गया, बैड हो गया, मतलब हमें उससे कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल। सो क्या होता है, लेट्स सपोज कि मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने नया नया शॉप खोला हूँ मैं। तो नया नया जब भी कोई शॉप खुलता है ना, तो वो अपने कस्टमर्स को हमेशा मोस्टली उधार पे भी दे देता है, क्योंकि क्यों, नया नया खुला है, ताकि उसका थोड़ा सामान बिक पाए। ठीक है, तो मैंने नया नया शॉप खोला है, एंड मेरे पास एक आया कस्टमर राजू। राजू ने मेरे से 1 लाख का सामान खरीदा। राजू ने मेरे से 1 लाख का सामान खरीदा। ठीक है, फिर राजू ने मेरे से 1 लाख का सामान तो खरीद लिया, तो मैंने उस टाइम क्या किया कि ओहो यार मजे आ गए, मेरे को राजू ने सामान खरीद लिया, हमारा सेल्स हो गया, सेल्स अकाउंट 2, और राजू हमारा को क्या कर दिया हमने, डेबिट। राजू कर दिया डेबिट 1 लाख से, है ना, हमने ये किया होगा। बट फिर हमें बाद में पता चला कि राजू के पास कुछ है ही नहीं, राजू जीरो है, राजू बैंक करप्ट है, राजू के पास कुछ बचा ही नहीं है पेमेंट करने को। पर मेरे को जब ये पता चला कि राजू के पास कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यार शिट यार, राजू से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने दिखाया था कि मेरे को राजू से 1 लाख मिलेंगे, मगर राजू से 1 लाख नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो मैंने राजू का अकाउंट खोला हुआ है, तो मेरे को वो क्या करना होगा, खत्म करना होगा। जो मैंने एसेट दिखाई दी अपनी 1 लाख रुपए की, राजू क्या है हमारा एसेट, जो मैंने एसेट दिखाई हुई 1 लाख रुपए की, वो मुझे क्या करनी होगी, जीरो। तो एसेट की वैल्यू कम करने को तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हम राजू को तो कर देंगे क्रेडिट, क्या राजू तो गया, ठीक है, 1 लाख। बट क्या हुआ, ये आपको खुद खुद आप बोल पा रहे हो क्या हो गया ये बिजनेस को, मेरे को क्या हो गया, घाटा लग गया, मेरे को लॉस लग गया, लॉस हो गया ना मेरा ये। तो यार मैंने 1 लाख रुपए का सामान बेच दिया किसी को और उससे पैसे नहीं मिलेंगे। मेरे को 1 लाख का सामान बेच दिया, उससे पैसे नहीं मिलेंगे, किस चीज की स्मेल दे रहा है आपको ये, लॉस की। ठीक है, लॉस क्या होती है हमारी, डेबिट या क्रेडिट। लॉस और एक्सपेंस दोनों क्या होते हैं हमारे, डेबिट। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख। क्लियर हुआ ये, ठीक है। और फिर इसी में और केस क्या हो जाता है कि लेट्स सपोज कि वो बैंकरप्ट हो गया, तो वो हम लोग, मैंने कोर्ट में फाइल कर दिया कि भाई कोर्ट यार ये सीन हो गया, इसके पास तो पैसे, इनको पैसे नहीं दे रहा। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट के गया और कोर्ट ने बोला कि अच्छा ठीक है, हम इसके कुछ भी बचा है तो हम सीज कर लिए। एंड हम सीज किया तो हमें एक पार्टिकुलर परसेंटेज है जो पैसे मिले हैं और हम वो आपको देंगे। ठीक है, पार्टिकुलर परसेंटेज है पैसे जो हम आपको देंगे। सो लेट्स सपोज कोर्ट ने बोला कि अच्छा 1 लाख का सामान खरीदा था, हम आपको 40% पेमेंट दे देंगे, 40% दे देंगे। तो हमको 40% मिल गया, 40% मिला मतलब क्या, मेरे को कैश में मिल गया वो 40,000। ठीक है, मैं बस 40,000 मिला, बाकी 60% का क्या हुआ, गया।
बाकी 60% क्या हुआ, डूब गया, गया। तो वो गया तो वो क्या हुआ, लॉस। तो हमने वापस क्या किया, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट डेबिट किया, डेबिट डेबिट कितने से, 60,000 से, क्योंकि वो अब गया। और राजू तुम्हारा पूरा जीरो हो गया, टू राजू 1,00,000। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एक और थर्ड केस क्या हो जाता है कि आपने कोई बैड डेट को डाला हुआ था कि ठीक है वो मेरा बैड डेट वापस नहीं आएगा, मेरा बैड डेट हो गया, मैंने किसी को बैड डेट बना लिया था, मैंने अपना नॉर्मल एंट्री पास करके उस डेटर को खत्म कर दिया। ठीक है कि यार मैंने बैड डेट डालना, राजू की केस में मान लो कि खत्म कर दिया, 60,000 लॉस डाल दिया। मगर 3 साल बाद राजू वापस आया और बोला कि यार दक्ष, मैंने वापस एक बिजनेस किया, मैं चल पड़ा, और ये ले तेरे 60,000 तो नहीं दे पाऊंगा मैं तेरे, ये ले 30,000 ले ले तू, मैं 60,000 तो नहीं दे पाऊंगा, 30,000 ले ले। तो मैं बोलूंगा यार यस, मेरे दिमाग में खुशी हो जाएगी कि यार मैं तो उस दिन सोच के बैठ गया, मैं तो कर दिया था काम कि 60,000 का लॉस लग गया। मगर वो एक एक आके मेरे को 30,000 देकर चला गया कि दक्ष भाई अब मैं नहीं दे पाया, हो गया, चलो अपन मिलते, बाय बाय। तो मेरे को जो अभी 30,000 मिला वो मेरे लिए क्या हो गया, एक सडन गेन, सडन प्रॉफिट, एक तरह का इनकम। वो मेरे को 30,000 अभी क्या देकर चला गया, वो मेरे लिए क्या हो गया, एक तरह से प्रॉफिट हो गया। हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, अरे वो 30,000 दे के गया, 30,000 दे के गया तो मेरे लिए कैश आ गया 30,000, कैश 30,000 मिल गया, तो कैश हम क्या करेंगे, डेबिट। तो हमने किया कैश को डेबिट, कैश को किया डेबिट 30,000 से। ठीक है, एंड हमें क्या होगा, प्रॉफिट हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया ना। तो हम इस चीज को अकाउंटिंग में, इस अकाउंट को क्या पता है क्या बोलते हैं, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कितने का, 30,000। ठीक है, तो हमें कैश मिला तो हमने कैश को डेबिट कर दिया 30,000, हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने प्रॉफिट के एक अकाउंट खोल के क्रेडिट कर दिया 30,000। ठीक है, क्लियर। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है ये कि हमने सोल्ड किया गुड 25,000 का अमन को ऑन क्रेडिट, मतलब हमने सेल किया है तो सेल हमारी इनकम होती है, हम इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का है, 25,000, एंड अमन को किया है तो अमन हमारा क्या हो गया, डेटर, एंड डेटर को क्या करते हैं, डेबिट, अमन अकाउंट डेबिट 25,000। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 अवॉइड कर देना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। तो क्वेश्चन 3 में हमारे तो क्या बोल रहा है, अमन इंसॉल्वेंट हो गया, जीरो हो गया, और हमने क्या मिला उससे, फाइनल डिविडेंड, फाइनल अमाउंट, फाइनल सेटलमेंट क्या मिला, 40 पैसा इन अ रुपी। एक क्या बोल रहे हैं, 40 पैसा इन अ रुपी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 40 पैसा हुआ, 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। मतलब क्या, ये क्या बोल रहा है, बेसिकली परसेंटेज दे रहा है कि 40 पैसा मिला 100 पैसे की जगह। हम अगर 100 पैसा वो कर रहे थे तो हमें 40 पैसे मिले, मतलब क्या, 40%। ठीक है, 40 पैसा इन रुपये मतलब क्या हुआ, एक तरह से बोलने का तरीका होता है, एक तरह से क्या होता है बोलने का तरीका। तो 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे, सो 40/100 मतलब क्या, 40% रिकवर हो गया। ठीक है, तो अमन इंसॉल्वेंट हो गया एंड हमें 40% रिकवर भी हो गया। अमन इंसॉल्वेंट हो गया, 40% रिकवर हो गया। सो 25,000 का 40% कितना होता है, 10,000। 25,000 का 40% कितना होता है, 10,000। ठीक है, सो मैं 10,000 मिल गया। सो वीडियो बीच में उसमें थोड़ा कट हो गया था, सो मैं वो क्वेश्चन अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि 25,000 का हमारा वो डेटर था अमन, करेक्ट, एंड 10,000 हमें रिसीव हो गया, ये हमारा डेटर था, एंड हमें 10,000 क्या हो गया, रिसीव। तो हमें 15,000 क्या हुआ, लॉस। 15,000 की क्या हो गया, बैड डेट हो गया हमारा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए होंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डेटर है अमन, हम उसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्या करेंगे, क्रेडिट। ये जो डेटर है हमारा, इसको पूरा का पूरा क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि इसका अमाउंट हमें खत्म करना है। ठीक है, और हमें 10,000 रुपए मिल गए। 10,000 रुपए मिल गया मतलब क्या, हमें पैसा मिल गया, हमें कैश मिल गया। कैश हमारे क्या है, एसेट। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट, तो इसको हम करेंगे डेबिट। और अब बैड डेट, जो बैड डेट है वो क्या है हमारा, लॉस, एंड लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, सो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी कि हमें जो डेटर है हमारा उसको पूरा खत्म करना है, तो उसको कर दिया क्रेडिट टू अमन अकाउंट, क्रेडिट कितना, 25,000। ठीक है, हमें 10,000 मिल गया है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर दिए, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। ठीक है,
और 15,000 हमारा बैड डेट हो गया। बैड डेट क्या होता है? लॉस, एंड लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। सो बैड डेट अकाउंट डेबिट 15,000। ठीक है, क्लियर है पूरा? मैंने जब आपको समझाया था तब मैंने बैड डेट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा था एक बार समझाने के लिए। तो जब क्वेश्चन किया तो मैंने आपको बता दिया कि इसके यहाँ पे बैड डेट अकाउंट खोलते हैं हम लोग टू रिप्रेजेंट आवर लॉस ऑन बैड डेट्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 8,000 का डेट था, 8,000 का हमारा एक डेटर था जो हम पहले ही रिटर्न ऑफ कर चुके हैं एज बैड डेट। मतलब क्या कि वो 8,000 पहले, जिससे हम मान लो हम लेते हैं राजू, ठीक है, राजू से हमने 8,000 का डेटर था वो हमारा, जो हमने पहले ही रिटर्न ऑफ कर दिया एज बैड डेट। मतलब मान लो हमने पिछले साल ही राजू को कर दिया बैड डेट हो गया, तो राजू मेरा, हमने राजू का पहले ही लॉस बुक कर लिया 8,000 का, कि राजू तो गया, राजू अब मेरे बुक्स में दिख ही नहीं रहा कहीं पे, क्योंकि राजू का अकाउंट मैंने बंद कर दिया लॉस बुक करके। ठीक है, इतना पहले क्लियर हुआ? क्या हुआ? बेसिकली बैड डेट हुआ हमारा पिछले साल राजू। ठीक है, तो हमने राजू के अकाउंट को बैड डेट की एंट्री डाली, राजू का अकाउंट बंद कर दिया। ठीक है, तो मगर हमें पूरा 8,000 हमने बंद कर दिया, मगर इस साल राजू आया और हमें पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया कि लो 8,000। ठीक है, तो हमें 8,000 एक मिल गए, हमें राजू से 8,000 एक मिल गए, जो हमें लगा था कभी नहीं मिलेंगे, हमने लॉस बुक करके बंद कर दिया। तो हमें 8,000 मिल गए, तो हमें क्या मिला? कैश मिल गया 8,000, कैश मिल गया 8,000। और एक है कि जो 8,000 मिले, जो हमें पता ही नहीं था कभी मिलेंगे भी, वो हमारी तरफ से क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया, एक तरह से प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। और एक है कैश मिला, कैश हमारा क्या है? एसेट। एसेट को करते हैं डेबिट। सो हमने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट 8,000। और हम क्रेडिट किस अकाउंट को करते हैं इस केस में? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 8,000। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा वीडियो का, एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना। आप लोग कमेंट करते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा, तब तक के लिए आपको जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ाया है उसका बस और बस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अकाउंट्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। ओके।